समय रोशन आनंद सर के घर पर पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव जी पहुंचे हुए हैं इनके घर पे। तीन मौत हो चुकी है क्योंकि आपके नेपाल में संपर्क भी गए थे पहले। कुछ बातचीत हुई है वहाँ? हमारी बातचीत हुई लगभग वहाँ के मेयर से, वहाँ पदाधिकारी से, फिर हम गवर्नमेंट से बात किए, भारत के राजनीतिक से बात किए। तेजस्वी यादव को शर्म आना चाहिए। तेजस्वी यादव शर्म करो। और पप्पू यादव सहरसा के उस गांव में पहुंचते हैं, उस घर में पहुंचते हैं जहां रोशन आनंद सर की मां बिलख रही थी अपने जवान बेटे की मौत पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यादवों को सवर्णों से लड़ाया जाता है, एक दूसरे का दुश्मन बताया जाता है, लेकिन यादवों को अब आंख खोलने की जरूरत है, क्योंकि रोशन आनंद सर के लिए और खान सर के खिलाफ में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण बुद्धिजीवी और मीडिया ही लगातार आवाज उठा रहे हैं। यादवों को अब अपना सही दुश्मन पहचानने की जरूरत है। और जो व्यक्ति अपने आप को यादवों का मसीहा कहता है, यादवों का सिर्फ वोट लेता है, वो तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव को तो शर्म करना चाहिए। और पप्पू यादव ने क्या बयान दे दिया है रोशन आनंद सर के घर पहुंचकर, जरा ये वीडियो देखिए। सिस्टम कितना इंसान को मजबूर कर देता है, किस तरीके से परिस्थिति पैदा करती है, और फिर वो सिस्टम कैसे लोगों की जिंदगी को छीनता है, उसके रास्ते सच्चाई के बंद हो जाते हैं। ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा बन चुका है। ह्यूमन लाइफ के लिए तो सिस्टम है ही नहीं दूर दूर तक। अभी हम 6 मर्डर के बाद यहाँ हैं। मुजफ्फरपुर में 2 हत्या हुई, एक चौधरी की अवार्डेड था, राष्ट्रपति पुरस्कृत। सब कुछ का पता होते हुए उसके सिस्टम होन है। परसों भाईस को दरोगा जो गोली मारा था वास्तव में वहाँ लाठी मारते मारते मार दिया गया। तो जिस तरीके का नफरत दिखता है या जिस तरीके की समाज की भी स्थिति लगभग वही है। समाज जो है ना वो बहुत बहुत समझने को तैयार नहीं है। सिस्टम तो जो खतरनाक और जो अपने तरीके से चलता है चल ही रहा। फिर दरभंगे में उसके बाद एक फिर बड़ी घटना घटी। शाम में 6:30 बजे मेरी रैली खत्म हुई नक्ता दीरा। बड़ी रैली थी, लगभग 10 लाख लोगों का एक रास्ता अवरुद्ध है। सरकार सोचती ही नहीं, चाहती नहीं, लगातार बड़े दिनों से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। प्रिंस यादव के लिए पप्पू यादव क्या करेंगे सर, घर पे पहुंचे थे? मैं भैया दिन भर हम लोग उसी में लगे थे कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई कहा। मैंने तभी भी कहा था कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा कोई की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर बाइफरकेट किया। हम उस वक्त भी कहे कि जिस एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ एक बड़े लेवल पर साजिश। क्या कल 20, 30, 40% ही ऐसे कोचिंग हैं जो जिन्होंने एक विश्वास को पाया है, एक उम्मीद जगाया है बिहार के बच्चों को और झारखंड यूपी के बच्चों को। जो बेंगलोर अन्य जगहों पर लोग जाते थे तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण एक बड़ी साजिश हुई। कल क्या क्या लगता है कि रोशन आनंद सर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने कोशिश किया तो इनका पार्थिव शरीर जो है घर तक पहुंचा रूप से परिवार बहुत ही व्याकुल और मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना। मैं कई बार अभी भी मैंने कहा दरभंगा में
कभी कभी वक्त ना इंसान को बिल्कुल जीते जागते लाइफ को खत्म कर देता है। अब एक भाई जेल में, एक भाई इन्वेस्टिगेशन जारी है, परिस्थिति जन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने सुबह ही 9:30 पौने 10 में ट्वीट किया था, जब हम एडीजे के यहाँ से लौट रहे थे और हमको 8:15 बजे के लगभग खबर मिली, तो हम नेपाल तुरंत फ़ोन किए, तो सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिली, फिर मैंने ट्वीट भी किया। तो निश्चित रूप से भगवान यह दिन और इस तरह की परिस्थितियाँ इंसान के जीवन में घटित ना हो तो ज़्यादा बेहतर। यह घटना परिवार को ही नहीं, समाज को भी, और एक उम्मीद जो रोशन सर के भीतर या उसमें जो एक विश्वास उन्होंने पैदा किया है, हर आदमी आज दोस्त भी दुश्मन भी इस तरह के घटना से लगभग सभी लोग आते हैं। अब आप सोचिए ना, 7 बजे हम पटना से चले और हमें 1 घंटा पहले ही आना था, लेकिन लेट हुए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, निश्चित रूप से न्यायालय को भी, अब मैं आज भी कहा हूँ कि न्यायालय हम गए तो न्यायालय से उम्मीद नहीं बनी, राष्ट्रपति से मिलने गए तो वो नहीं मिले, चुनाव आयोग ने हमें सुना नहीं, सिस्टम हमें सुनता नहीं है। तो अब रास्ता क्या है? अब कुछ भी रास्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बचता है। उस तरह रोशन के साथ ऐसी कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी, टीवी पर, चैनल पर, सर्कमस्टांशियल भी देख रहे हैं, कोर्ट देखता है, सो मोटो नोटिस लेता है और खुद ही अखबार पढ़ते हैं न्यायालय, और उसके बाद भी उनको जेल भेज देना। सरकार और पुलिस तो चाहती ही है इस तरह का घटना को और आग लगाने का काम किया गया, तो गलत तरीके से रोशन को जेल भेजा गया। यह केस नहीं बनता था कि उसमें वो जीत जाए, मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर जिस तरीके से इस परिवार को, क्या था ईश्वर, क्यों हम ऐसा, कौन सा हम लोगों ने, बच्चे ने पाप किया था, मुझे नहीं पता, लेकिन यह घटना किसी परिवार में ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी माँ के साथ ना हो, किसी पिता के साथ ना हो, और जिसके साथ इतने बच्चों का सेंटिमेंट हो, कम से कम उसकी दुआएं तो काम आए, वो भी ना आए तो फिर कहाँ बचता है भैया। बहुत बुरी परिस्थिति है, और मुझे लगता है कि कल रोशन निश्चित रूप से आएंगे, और एक ही समाज में, इस गांव का, परिवार का, माँ का, पिता का, अपने रिश्तेदारों का सहारा है रोशन, निश्चित रूप से कला। सर एक सवाल, एक तो आपके क्षेत्र मतलब कोसी सीमांचल का ये लाल था, उसके बाद जो है जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग जो है काफी ज्यादा आज अपने नेता को खोज रहे थे इस घटना के बाद। देखिए, अब ये बात अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको पता है कि संक्रमण काल जो होता है ना, वह समाज के लिए एक उम्मीद, एक आशा, एक सपना, वो सब कुछ उसके भीतर है किसी को लेकर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी काबिलियत के द्वारा, उन्होंने अपने हुनर के द्वारा, मैं हमेशा कहता हूँ कि चाइना हुनर की बात करता है, अमेरिका ज्ञान की बात करता है, और जब हम भारत आते हैं, बिहार आते हैं, तो हमारे IIM IT के लोग किस मंदिर पर, किस भाग पर, किस मस्जिद पर, किस गुरुद्वारे पर, किस चर्च पर कौन से ईटा लगेगा, कौन सा लोहा लगेगा, किसकी भाग खत्म हो गई, किसको भगवान के सहारे की जरूरत है। तो ये जो हुनर उन्होंने जो पैदा किया ना, और एक बेहतर काबिलियत को जन्म दिया, जिसके चलते कम समय में हमारे कुछ टीचर ग्लोबल पर गए, कुछ टीचर बिहार झारखंड के बच्चों के भीतर एक उम्मीद जगाया, और उस पर वो उस विश्वास पर खड़े उतरे। तो वो जो समर्पण का भाव दिखा, बिल्कुल गोल जो था, एक लक्ष्य था कि हमें यही करना है, हम इसी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, मैं हुनर के अलावे, काबिलियत के अलावे दूसरी बात ही नहीं करता। तो ऐसे लोगों का जो रेस्पेक्ट है वो आम आदमी के बीच धीरे धीरे बनता है। तो निश्चित रूप से जिस विश्वास के साथ उन्होंने मेहनत किया, कर्म किया, तो वो कर्म तो दिखेगा ही ना, वो तो है, तो सामने है। वो जो सकारात्मक पॉजिटिवनेस है उसके भीतर, निगेटिविटी नहीं है। निगेटिविटी
आलोचना कभी हम करते उसको कम नहीं के बराबर, और आलोचना करने वाला कभी हीरो नहीं होता, प्रतिक्रिया नहीं देना भी उनकी संस्कृति थी। तो वो बहुत कम समय में जो चीज पाया, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि हमारी जो दृष्टि हो वो ह्यूमैनिज्म का, वो ह्यूमैनिटी का, वो कंप्लीट चेंजर का, कि हम कुछ करें तो उसमें चेंज कर पाए, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए आप बेहतर रहिए, आप समझिए कि इस बात को। तो उन्होंने एक आशा जगाई है और एक विश्वास को पैदा किया। भगवान को क्या मर्जी थी मुझे नहीं पता, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे भी हम भगवान को कम मानते हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।